कोई बात नहीं, मैं दोबारा ट्राई करूंगा, सब ठीक हो जाएगा। खुद से बढ़ चढ़कर उम्मीदें रखना और ये सोचना कि सब कुछ आपके मन मुताबिक होगा, ये सिर्फ आपको मेंटल स्ट्रेस देगा और कुछ नहीं। आप बहुत निराश फील करेंगे। देखिए, फेलियर और रिजेक्शन जो है वो लाइफ का पार्ट है, और ये चीज हमें एक्सेप्ट करनी ही होगी कि जो हो रहा है उसे होने दें। आपका काम सिर्फ मेहनत और फोकस करना है, बाकी सब समय पर छोड़ दो। नॉन अटैचमेंट की फीलिंग आपको इमोशनली हेल्दी रखेगी, तो आप सिर्फ काम पर मेहनत करो, और अगर कुछ गलत होता भी है तो उसके लिए मेंटली तैयार रहो। अटैचमेंट सिर्फ एक डर पैदा करता है कि कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, कहीं आप रिजेक्ट ना हो जाओ, कहीं आप फेल ना हो जाओ। यानी आपका माइंड एक डर जनरेट कर लेता है कि कहीं आपके साथ कुछ गलत ना हो जाए, सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक चले। बस ये सोच ही आपके अंदर प्रेशर और स्ट्रेस क्रिएट करती है, जबकि नॉन अटैचमेंट की अप्रोच किसी मैजिक की तरह काम करती है। आप अपने काम को तब और ज्यादा एंजॉय करेंगे जब आपके माइंड में कोई टेंशन नहीं होगी, और जब आपका सारा फोकस सिर्फ आपके टास्क पर होगा। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है, रिजल्ट चाहे कुछ भी हो आपको पता है कि सब ठीक होगा। नॉन अटैच्ड अप्रोच आपको ट्रैक पर रहने में हेल्प करेगी, क्योंकि आपके दिल में कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस होगा कि अगर आप फेल भी हुए तो कोई बात नहीं, आप फिर से कोशिश करेंगे। आपके अंदर दोबारा ट्राई करने की हिम्मत होगी। आप उस एक्सपीरियंस से कुछ सीखेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपकी कोशिश में कहीं कोई कमी रह गई थी। और ये फैक्ट जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो कभी भी आपको निराशा और अफसोस नहीं होगा। आप पूरे कॉन्फिडेंस और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। आइए इसी के साथ हम भी बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर। यू कैन मेक एक्सक्यूजेस, यू कैन मेक मनी, बट यू कांट डू बोथ। आपको शायद एक कोट सुनने में थोड़ा सा रूड लग रहा होगा, लेकिन ये बड़ा इफेक्टिव तरीका है अपनी परेशानियों से छुटकारा पाने का। इसके अलावा ये आपके लिए सक्सेस और ब्लेसिंग्स पाने का भी एक हेल्पफुल जरिया बन सकता है। आप क्या चाहेंगे, पैसे कमाना या बहाने बनाना? देखिए, मर्जी आपकी ही है। बहाना हमारे ही मन में बैठे डर का दूसरा रूप है। आप शायद ये कहेंगे कि मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर कैसे निकलूं, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे डर है कि लोग क्या कहेंगे, मुझे नहीं लगता कि ये मुझसे हो पाएगा, या मुझे नहीं लगता कि मैं अभी इस चीज के लिए तैयार हूं। देखिए, है तो ये बहाने ही, लेकिन अगर आप बहाने बनाना छोड़ दें तो आपका माइंड एकदम क्लियर हो जाएगा और आपको आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सक्सेसफुल लोगों को ऐसा फेस नहीं करना पड़ता है, उनके सामने भी इसी तरह के ही चैलेंजेस आते हैं, बाकियों की तरह वो भी फ्रस्ट्रेट होते हैं, पर बस इतना है कि उनका सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका थोड़ा अलग है। सक्सेसफुल लोग अपने मन में बैठे डर और परेशानियों को अपनी सक्सेस के आड़े नहीं आने देते। जैसा कि सुजैन जेफर्स ने अपनी बुक में कहा है, डर सक्सेसफुल लोगों को भी लगता है, लेकिन वो फिर भी कोशिश करते हैं। जो लोग हमेशा बहाने बनाते हैं वो अपनी फुल पोटेंशियल को कभी यूज ही नहीं कर पाते। जब इंसान को कोई बहाना मिल जाता है तो वो उसे जायज साबित करने की पूरी कोशिश में लग जाता है, और ये सब इतनी जल्दी जल्दी होता है कि उस इंसान को एहसास तक नहीं होता कि वो ये कर रहा है। यानी उसने कोशिश करने से पहले ही हार मान ली है। अगर आप बहाने बनाने से बचना चाहते हैं तो फिर सबसे पहले अपनी थिंकिंग को चेंज कीजिए। हम सबने अपनी लाइफ के किसी न किसी पॉइंट पर बहाने जरूर बनाए होंगे। हो सकता है कि आपने कहा हो कि ये काम मैं बाद में करूंगा, मैं थका हुआ हूं, ये काम मेरे बस का नहीं है, या फिर मुझे डर लगता है। मगर अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको बहाने बनाना है या उन्हें अपनी लाइफ से दूर करना है। अपने टास्क और उन गोल्स पर फोकस रखिए जिन्हें आप अचीव करना चाहते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है बिकम लेस रिएक्टिव एंड मोर रिस्पॉन्सिव। हम अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में आमतौर पर दो तरह का नजरिया लेकर चलते हैं, रिएक्टिव और रिस्पॉन्सिव। जब हम रिएक्टिव मोड में होते हैं तो हम प्रेशर में आ जाते हैं और स्ट्रेस्ड फील करने लगते हैं। हम चीजों को तुरंत जज करने लगते हैं, अपने इमोशंस पर हमारा कंट्रोल नहीं रहता और हम चीजों को पर्सनली लेने लग जाते हैं। ऐसे में हमें चिड़चिड़ाहट और फ्रस्ट्रेशन होने लगता है।
रिएक्टिव माइंड के साथ सही डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल है। ऐसे में कई बार हम कुछ इस तरह के डिसीजन ले लेते हैं जिसके लिए हमें बाद में पछताना पड़ता है। ऐसे में इंसान कई बार और लोगों को भी अपसेट कर देता है और खुद को लेकर भी नेगेटिव अप्रोच रखता है। जब कोई अपॉर्चुनिटी हमारी तरफ आती है तो हम इतने बिजी होते हैं कि उन्हें देख ही नहीं पाते, और अगर देखते भी हैं तो उस चीज को लेकर हम इतने डाउटफुल हो जाते हैं कि उसे क्रिटिसाइज करने लगते हैं, और इस तरह हम लाइफ के बेहतरीन मौके गवा देते हैं। लेकिन इसके अपोजिट रिस्पॉन्सिव मोड में होने पर हमारा माइंड रिलैक्स्ड और क्लियर होता है। हमारे सामने क्लियर पिक्चर होगी कि हमें क्या करना है। फिर हम चीजों को पर्सनली लेना छोड़ देंगे क्योंकि हमारी सोच बड़ी हो जाती है। एक शांत और सुकून भरे दिमाग के साथ इंसान हमेशा पॉजिटिव सोचता है और सही फैसले ले पाता है। हम नई अपॉर्चुनिटीज के लिए तैयार रहते हैं और जो कुछ भी अचीव करते हैं अबंडेंस में करते हैं। और इन दोनों मोड को समझने के बाद आप चेक कर सकते हैं कि आप अभी कौन से मोड में हैं और उसी हिसाब से अपनी फीलिंग्स और बिहेवियर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आप ऑब्जर्व करेंगे कि जब आप रिएक्टिव मोड में होते हैं तो इरेशनल और चिड़चिड़ा फील करते हैं, जबकि आप अपने रिस्पॉन्सिव मोड में ज्यादा समझदार और ज्यादा शांत रहते हैं। इस फर्क को जानना आपकी लाइफ को हमेशा के लिए बदल देगा। जब आपको लगेगा कि आप रिएक्टिव मोड में हो तो आप खुद को बोल सकते हैं कि ओ, मैं फिर से वही गलती दोहरा रहा हूं। और इस चीज का एहसास होते ही आप फौरन रिएक्टिव मोड से बाहर निकलकर खुद को और ज्यादा रिस्पॉन्सिव स्टेट ऑफ माइंड में लेकर आ सकते हैं। रिस्पॉन्सिव मोड ही आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाता है, क्योंकि इस मोड में आप एकदम क्लियर और रिलैक्स माइंडसेट में होते हैं। आप बगैर किसी ड्रामे के उन चीजों पर फोकस कर सकते हैं जो आपकी प्रायोरिटी है। रिस्पॉन्सिव स्टेट ऑफ माइंड आपको ज्यादा खुश रखता है और आपको और ज्यादा मौके पाने में भी हेल्प करता है। जितना ज्यादा टाइम आप रिस्पॉन्सिव मोड में रहेंगे उतना ज्यादा आपके सक्सेसफुल होने के चांस बढ़ेंगे। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। वर्क ऑन नोइंग इंस्टेड ऑफ बिलीविंग। आपके बिलीव्स यानी कि जिन चीजों पर आप यकीन रखते हैं आमतौर पर दूसरों से इंस्पायर होते हैं, चाहे वो आपके पेरेंट्स हों, फ्रेंड्स, टीचर्स, बॉस या फिर आपके कलीग्स। कहने का मतलब है कि कोई भी हो सकता है जिसकी बात से आप इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। कई बार हम उन चीजों पर भी विश्वास करने लगते हैं जो हमने खुद एक्सपीरियंस नहीं की होती है। तो हम कह सकते हैं कि जिन्हें हम जानते हैं या जो हमारे करीबी लोग हैं वो हमारे बिलीफ सिस्टम को बदल सकते हैं या मजबूर कर सकते हैं। जैसे मान लो कि आपके पेरेंट्स आपसे कहते हैं कि अगर आपको फ्यूचर में सक्सेसफुल होना है तो पहले कोई स्टेबल जॉब ढूंढो। आप उनकी बात पर यकीन करके कॉलेज में वही कोर्स लेते हो जिससे आपको अच्छी जॉब मिल जाए, जबकि जानना आपके अंदर से आता है। कोई भी उसे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, आप खुद इसे समझते हैं। जब आप किसी चीज के बारे में जानते हैं या आपको उसकी नॉलेज होती है तो आप उस चीज को लेकर श्योर हो जाते हैं। वही चीज आप शायद किसी और को एक्सप्लेन ना कर पाए, पर आपके अंदर से एक आवाज आती है जो आपको अपने सारे सवालों के जवाब देती है और उस डायरेक्शन की तरफ ले जाती है जहां आपको जाना है। जैसे एग्जाम्पल, रिचर्ड कार्लसन हमेशा से जानते थे कि वो टीचर बनना चाहते हैं। उन्हें पता था कि अपनी राइटिंग और स्पीकिंग के जरिए अपनी नॉलेज शेयर करना ही उनकी लाइफ की कॉलिंग यानी कि मकसद है, मगर उनके लिए इस चीज को एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल था।
क्योंकि बचपन में उनमें बिल्कुल राइटिंग टैलेंट नहीं था और उन्हें पब्लिक स्पीकिंग से बड़ा डर लगता था। रिचर्ड हाई स्कूल में इंग्लिश सब्जेक्ट में बड़ी मुश्किल से पास हुए थे और जब उन्हें ग्रुप के सामने स्पीच देनी थी तो वो बेहोश होते होते बचे थे। मगर इसके बावजूद रिचर्ड ने अपने अंदर की आवाज सुनी। उनके दिल से बार बार यही आवाज आती थी कि वो टीचर बनने के लिए ही पैदा हुए हैं। बेशक इसमें उन्हें कई साल लगे, पर आखिरकार वो न सिर्फ एक टीचर बने बल्कि एक मोटिवेशनल स्पीकर और एक बेस्ट सेलिंग ऑथर भी बने। रिचर्ड ने साबित कर दिया था कि विश्वास करने से कहीं ज्यादा पावरफुल है खुद को जानना और समझना। कई बार आप पूरे दिल से जानते हैं कि कुछ बात सच या सही है। वो आपके सपने, आपकी उम्मीद, आपका टैलेंट जिन्हें आप बढ़ाना चाहते हैं या वो स्किल्स जो आप शेयर करना चाहते हैं। मगर कई बार हम अपने बिलीव्स के चलते पीछे हट जाते हैं और जो हम जानते हैं उसे दबा देते हैं। हमारे बिलीव्स हमारे लिए एक लिमिटेशन सेट कर देते हैं और हमें लगता है कि जैसे कि हम ये नहीं कर सकते, ये मेरे लिए नहीं है या मैं इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा वगैरह वगैरह। मगर अच्छी बात यह है कि हम हमेशा चेंज हो सकते हैं। दैट्स अ गुड न्यूज। आप इस फैक्ट के साथ डिसीजन ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं कि आप जो जानते हैं वो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो दूसरे लोग आपको विश्वास करने के लिए कहते हैं। आपकी सक्सेस आपके हाथ में है। आपकी लाइफ में क्या होना चाहिए क्या नहीं, इसका फैसला भी सिर्फ आप करेंगे। मगर इसकी शुरुआत अपने अंदर की आवाज का जवाब देने से होती है। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आपको क्या खुश करता है? आपका दिल क्या कहता है? आप क्या करना चाहते हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपको ग्रेटनेस की तरफ लेकर के जाते हैं। कई लोग अपनी हॉबी को बिजनेस बना लेते हैं, करियर चेंज करते हैं या कोई साइड बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं या फिर अपने एटीट्यूड में चेंज लाकर ही अपनी करंट जॉब में खुश रहते हैं। कहने का मतलब है कि अपने नजरिए में बदलाव लाकर हम अपने सपने को हकीकत में बदल सकते हैं। बाकी सब कुछ आप पर डिपेंड करता है। जब आप अपने अंदर की आवाज को फॉलो करेंगे तो सक्सेस का रास्ता आपको एकदम क्लियर नजर आएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। से योरसेल्फ दैट लाइफ बिगिंस नाउ। हम में से कई लोगों का बिलीफ होता है कि जो हम कल थे वही आज भी हैं और यही बिलीफ हमें अपनी पुरानी आदतों से, पुरानी गलतियों से और लिमिटेशन से बांधे रखता है। हमें लगता है कि हिस्ट्री रिपीट होती है, इसलिए अगर हम पास्ट में फेल हुए थे तो फ्यूचर में भी सक्सेसफुल नहीं होंगे। मगर सोचिए ये कितना इलॉजिकल है कि नहीं? आपने कोशिश करने से पहले ही हार मान ली, जबकि आपको आज और अभी से सक्सेस की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए था। जो कुछ हुआ उसे भूलकर हमें नई शुरुआत करनी चाहिए। आप यकीन माने आपके अंदर अपने गोल्स को अचीव करने की अनलिमिटेड पोटेंशियल है। आपको उस ग्रेट पोटेंशियल तक पहुंचने से एक ही चीज रोक रही है और वो है अपने पास्ट में